हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पेखू बेला परियोजना सहित कई विकास कार्यों की धीमी प्रगति और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर तीखी टिप्पणी दी है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के लोगों को हरित क्रांति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगने की बात करती रही है। मैं लगातार पिछले एक वर्ष से जो सच्चाई है उसको समय समय के ऊपर धरातल पे रखता रहा। मुझे इस बात का दुख है कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैंने पहले भी बोला था कि 100 करोड़ रुपए में लगने वाला प्रोजेक्ट 220 करोड़ में लगा। उसके ऊपर हमने बहुत से प्रश्न खड़े किए। हमने उस समय भी ये बोला था कि ये प्लान ठीक नहीं लगा है। हमने उस समय भी ये बोला था जो साइट की सिलेक्शन की गई है वो गलत है। हमने उस समय भी ये बोला था कि 32 मेगावाट इस पे कभी भी नहीं बनेगा। आज वो सारी की सारी चीजें हमें देखने में नजर आ रही है। आपके ध्यान में रहे कि 2 अगस्त 2025 को बहुत ज्यादा बारिश हुई जिला ऊना के अंदर, और जिला ऊना के अंदर ये जो हमारा प्लांट था पेखू बेला का वो पूर्ण रूप से डूब गया पानी के अंदर। पानी को वहां ड्रेन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके बारे में हम बार बार ऑब्जेक्शन कर चुके हैं कि ड्रेनेज सिस्टम आज के युग में अगर किसी ने छोटा सा मकान बनाना हो तो उसमें भी रखा होता है। आप 220 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा रहे हो और आप ड्रेनेज जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का साथ में जो कारखाना है उसके ड्रेनेज को यूज कर रहे हैं जो पर्याप्त नहीं है। और आपके ध्यान में रहे कि जिस समय ये पूरे का पूरा प्लांट डूब गया तो इसका पानी निकालने के लिए डीजल जनरेटर्स का प्रयोग किया गया। जब ये प्लांट लगा था तब भी हमने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। हमने ये कहा था कि आपका ये ऑपरेशनल और मेंटेनेंस का ये जो कंपोनेंट है इसके ऊपर बार बार लोगों ने क्वेश्चन मार्क किए, हमने भी क्वेश्चन मार्क किए। तो आपके ध्यान में रहे कि 14 जून 2025 को इसका जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस करने वाली कंपनी प्रोजील उसने 8 वर्षों के लिए इसको काम लेने के लिए बोला हुआ था और 14 जून 2025 को ये काम छोड़कर चली गई। अब इस प्लांट को केवल और केवल ये जो HPPCL का जो स्टाफ है वो उसको चला रहा है। और इसमें चलाने के कारण से क्योंकि अल्टीमेटली जब ठेकेदार जिसको काम दिया है वो चला गया तो आपके ध्यान में रहे कि उसमें जिस समय वो काम दिया गया तो टोटल 10 वहां पे इन्वर्टर्स हैं। उन 10 इन्वर्टर्स में से 4 इन्वर्टर जो हैं वो पूर्ण रूप से नॉन फंक्शनल हो गए, जिसके कारण से 32 मेगावाट बिजली बनाने वाला कारखाना 12 से 16 मेगावाट बिजली जो है वो बना रहा है। आपने प्रोजील को जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का जिसको ठेका दिया हुआ था आपने 99% देनदारियां जो उसकी हैं वो उसको दे दी गई हैं। कोई बैंक गारंटी नहीं है। मैंने उस समय भी बोला था जिस समय प्लांट लगा था कि ये जो कंपनी है हमारी ये जो HPPCL है ये इसने क्या किया था, उस समय भी कुछ नहीं था। CC लिमिट के ऊपर इन्होंने प्लांट लगाया था, उस समय पैसा वहां से प्रयोग किया गया था। और पहले भी बोला गया, आज भी बोल रहे हैं कि वो जो साइट है वो साइट जो है वो बिल्कुल पुअर साइट डिजाइन है। वो वहां का जो डिजाइन है वो बिल्कुल पुअर है। उसका कारण है कि जिस समय बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद जो उसका 350.50 मीटर मार्क जो है वहां तक जो है वो पानी जो है वो चला गया, जिसके कारण से 1 से लेकर 3 मीटर तक वो जो आपका जो फ्लड वाटर है उसमें पूरे का पूरा कंट्रोल रूम भी डूब गया और बाकी के सारे ऑपरेटर्स भी वहां पे डूब गए।